हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमन टेक के चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर्म क्या है और कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। CTET दिसंबर 2024 सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो शुरुआत हो जाएगा 17 सितंबर 2024 से और ख़त्म होगा 16 अक्टूबर 2024। लास्ट सबमिशन एप्लीकेशन है 16 अक्टूबर 2024 को और डेट ऑफ एग्जामिनेशन डेट कब रहेगा 1 दिसंबर 2024 को। और पेपर टू मॉर्निंग में रहेगा 9:30 बजे 9:30 AM टू 12 बजे तक और फर्स्ट पेपर इवनिंग में रहेगा 2:30 टू 5 PM। उसके बाद कैंडिडेट कैन अप्लाई द CTET दिसंबर 2024 ऑनलाइन थ्रू द CTET वेबसाइट है। ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। उसके बाद आप अगर ओनली वन पेपर अगर एक फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको, अगर आप जनरल OBC हो तो आपको 1000 रुपये लगेगा। अगर आप दो फॉर्म फिलअप करते हो तो 1200 लगेगा। SC ST के लिए 500 और 600 लगेगा। अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2024। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने का है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिया रहेगा, उसको क्लिक करने का। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद फ़ी पेमेंट, 3 अपडेट है इसका। आपको नीचे एकदम स्क्रॉल किया जाएगा। आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसको क्लिक हियर टू प्रोसीड करना। प्रोसीड करने के बाद आप कैंडिडेट का नाम लिखना। कैंडिडेट का पूरा नाम और कैंडिडेट का फादर नेम और कैंडिडेट का मदर नेम लिखना और कैंडिडेट का DOB लिखना। जो भी उनका DOB रहेगा वो डाल देना। ईयर सिलेक्ट करना। ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल। आइडेंटिटी कार्ड इधर मांगेगा। आप वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिडिटी गवर्नमेंट विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप जैसे कि आप आधार कार्ड देना चाहते हो तो एनी अदर वैलिडिटी गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना। आधार नाम डालने के बाद अपना पूरा एड्रेस डाल देना इधर। पूरा एड्रेस डालने के बाद अपना सब लोकेलिटी डाल देना और लोकेलिटी डाल देना। कंट्री सिलेक्ट करना। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करने का है। अच्छा, कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करने का है। जैसे कि महाराष्ट्र। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का है। पिन कोड डाल देना। पिन कोड डालने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देना और ईमेल एड्रेस वही वापस रिपीट कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देना अपना। अगर आपका परमानेंट आप जो ऊपर एड्रेस डाले तो वो सेम रहेगा तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करना, नहीं तो आप वापस से ये फिल कर देना। ये होने के बाद आपको पासवर्ड टाइप करने का है। पासवर्ड टाइप कैसे करते हैं, जैसे कि लेटर 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अपर अल्फ़ाबेट
एटलीस्ट वन लोअर केस होना चाहिए, एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल वैल्यू, और मस्ट स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे P बड़े में, A छोटे में, @123, इसमें सब आ गया। ये आप कंफर्म पासवर्ड कर देना। पासवर्ड करने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ योर नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, आपका जो पहला स्कूल क्या था वो डाल सकते हो। व्हाट इज़ योर नेबर पेट नेम, नेबर का पेट का नाम डाल सकते हो। और व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक डाल सकते हो। इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे ये जो सिक्योरिटी पिन लिखा रहेगा SE5414, इधर सेम टू सेम फिलअप करना। फिलअप करने के बाद सबमिट क्लिक करोगे, सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको रिव्यू कर देगा। आप इंफॉर्मेशन दोबारा देख लो, आपका इंफॉर्मेशन पूरा आ जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी गलती रहे तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करो, उसको सही कर दो। अगर सब सही है तो आपको पर्टिकुलर चेकलिस्ट कर दो, वेरीफाई माय नेम इज़ करेक्ट, फादर नेम इज़ करेक्ट, मदर नेम इज़ करेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब क्लिक करके एग्री करके उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP। जैसा कि आप OTP डाल दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आपका इधर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। आपको वैसे ही ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेना है। जब आपका वेरीफाई हो जाए तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपका कंप्लीट हो गया। आपको पर्सनल डिटेल भरने का, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, सिटी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर्स, फाइनली सबमिट एंड पेमेंट। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने का है। क्लिक क्लिक करने के बाद आपने जो पर्सनल डिटेल डाला था वो आ जाएगा। उसके बाद आपको नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करने का। उसके बाद आप कैटेगरी सिलेक्ट करना, ओबीसी रहेंगे, OBC, SC रहेंगे या जनरल ST, आप जो भी रहेंगे वो सिलेक्ट करना। उसके बाद आप PWD रहेंगे तो आप यस करना। यस करने के बाद आपको क्या है, जैसे कि कौन सा डिसेबिलिटी आपको क्या है वो सिलेक्ट करना। उसके क्या वेदर नॉट एप्लीकेबल, अगर आप नहीं हो तो नो करना। आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD ऑफ सेक्शन 2 राइट, नो करना। इधर आप हो तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, जैसे कि इधर दिया है एम्प्लॉय एज ए टीचर। अगर आप टीचर हो तो एम्प्लॉय एज ए टीचर करना, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, अगर आप दूसरा काम करते हो वो कर सकते हो, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन कैप्चा वही फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना, यस पे क्लिक करना। जैसे यस पे क्लिक करोगे तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल में पर्सनल डिटेल आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अप्लाई करने का है फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल। अप्लाइंग मतलब आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप पेपर 1 के लिए कर रहे हो तो लैंग्वेज सिलेक्ट करना, एंड पेपर 2 के लिए आप लैंग्वेज सिलेक्ट करना। अगर आप
पेपर 1 क्लास 1 से फिफ्थ का मतलब अगर आप पेपर 1 क्लास 1 से 5th अप्लाई करना चाहते हो तो आपका क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए? 1 से 5th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सेकेंडरी मतलब 12वीं पास होना चाहिए और 50% होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। और सेकंड में सीनियर सेकेंडरी और 45% रहना चाहिए और सेकंड ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन रहना चाहिए NCTE के द्वारा। और थर्ड में सीनियर सेकेंडरी 50% होना चाहिए, 4 साल बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और फोर्थ में जैसे कि सीनियर सेकेंडरी ऑफ 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप पेपर 2 सिलेक्ट करते हो तो 6 to 8 के बीच में आपको क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए? जैसे कि एलिमेंट्री स्टेज में क्लास 6 to 8 ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में और ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% पास होना चाहिए, 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन में। और फिफ्थ है एजुकेशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क होना चाहिए, 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए NCTE द्वारा। सिक्स्थ है सीनियर सेकेंडरी 50% होना चाहिए, 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। सेवन्थ में आपको सीनियर सेकेंडरी विथ 50% होना चाहिए, फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर 4 ईयर BA BSc BEd ये सब होना चाहिए। और एट्थ ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% होना चाहिए, पास इन 1 ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन में अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो। आप अगर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपको सेकंड क्लिक करने का है, बहुत मतलब थर्ड क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का है, लैंग्वेज सेकंड में सिलेक्ट करने का है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि 1 to 4 में से आपको जैसा कि पहले 1 to 5 से आप क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वही इधर लिखा है। जैसे कि पहले में सेकेंडरी एजुकेशन 50%, सेकेंड ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, सेकेंड में 50% 45% ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। थर्ड में 50% होना चाहिए, 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। फोर्थ में एटलीस्ट 50% पास्ड और 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में। आपको ये जो नंबर दिया गया है आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है आप सिलेक्ट करके इधर जैसे कि 2 मेरे पास 45% है, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये सिलेक्ट करना। इसके बाद आपको जो 6th 8 का ये 8 तक है, जैसे ग्रेजुएशन पास्ट 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन 50% ग्रेजुएशन पोस्ट बैचलर इन एजुकेशन। आपके पास सीनियर सेकेंडरी ऑफ एटलीस्ट 50% होना चाहिए, 4 साल का बैचलर BA BSc और BA होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए BEd स्पेशल एजुकेशन में। आप अगर इसमें से कोई भी नहीं हो, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट ऑफ परसुइंग ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेट BEd। अगर आप इसमें से कोई भी एलिजिबल हो तो आप तभी अप्लाई फॉर्म कर सकते हो। इसमें से आपके पास 6th है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और पासिंग BEd स्पेशल रिसोल्यूशन एजुकेशन 6 सिलेक्ट करने का है। उसके बाद आपको मैथमेटिक एंड साइंस सिलेक्ट करना, आपके जो भी है साइंस या मैथमेटिक। उसके बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन है तो सिलेक्ट करना। उसके बाद महाराष्ट्र, आप कौन से स्टेट से हो, आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हो वो सिलेक्ट करने का है।
जैसे ही आप एग्ज़ाम सिलेक्ट करके आप आपका कौन सा स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आप सिलेक्ट एग्ज़ाम सिटी करना, जैसा मुंबई। मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। मतलब चारों में से कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग आपको डालने का है। अमरावती। जैसे ही आप ये फिल कर लेंगे, कैप्चा आप फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आपको मांगेंगे। इधर आप पास्ट या अपीयरिंग ले करेंगी तो अपीयरिंग रहेंगी तो अपीयरिंग करना, पास्ट रहेंगी तो पास्ट। 2000 जैसे आप पास हो चुके हो तो आप सिलेक्ट कर लेना। और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आपका क्या था, जैसे कि मैं डेमो दिखा रहा हूँ। जैसे कि रिजल्ट मोड आपका क्या था, परसेंटेज। जब परसेंटेज था, कोर्स ऑफ स्ट्रीम नेम, एजुकेशन एलिमेंट्री सिलेक्ट करना। फिर आप कॉलेज का पिन कोड गूगल पे जाके आप पिन कोड ढूंढ लेना। पिन कोड डालने के बाद आपका पास स्टेटस क्या है वो डाल देना। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डाल देना। ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद कोर्स और स्ट्रीम का नाम क्या था, एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना बोर्ड सिलेक्ट करना। मैं डेमो दिखा रहा हूँ। जैसे कि रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज था, आपका कॉलेज का पिन कोड डाल देना। इधर पिन कोड डालने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन पे को जो कैप्चा दिया रहेगा उसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आप बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे तो आपको नीचे रिजल्ट ऑफ मोड आएगा, तो उसमें आप परसेंटेज या सीजीपी पे क्लिक करना। जो भी रहेगा आपके वो परसेंटेज पे अगर आप क्लिक करके करते हो तो आपको टोटल मार्क आपका कितना है वो डालने का है, और कितना आपका बन रहा है, जैसे कितना मार्क आया है आपका। मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे आप ये फिल कर लेना। आप वापस से पूरा डिटेल वही फिल करना। अच्छा, वही डिटेल वापस से फिल कर देना इधर। जैसे ही आपका अपलोड हो जाए, सबमिट हो जाए, उसके बाद आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। आपको फ़ोटोग्राफ 10 KB से 200 KB के बीच में अपलोड करना रहेगा, और सिग्नेचर को 4 KB से 30 KB के बीच में अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो को कैसे MB से KB में कन्वर्ट करते हैं, आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से जाके आप देख सकते हो। जैसे ही आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, आपसे अब ओके पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन डाल देने का। डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, यस पे क्लिक करना। ओए, 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 हो जा। रिव्यू पेज आएगा। आप एक बार जो भी
आपने डिटेल सबमिट किया उसको एक बार फिर चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी गलती हो, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। अगर नहीं है तो ओके करके सेव एंड नेक्स्ट। आपने पूरा डिटेल आपने चेक कर लिया है। चेक करने के बाद आपका जो चेकलिस्ट है उसको क्लिक कर देना। करने के बाद डिक्लेरेशन भी आई एग्री क्लिक करना। उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन उस पर क्लिक करना। यस पे क्लिक करना, कंफर्म करना। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है। अभी इसी पे फ़ी एंड पेमेंट बाकी है। अगर आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करना चाहते हो, एडिट करना, या अपना ईमेल आईडी अभी तक वेरीफाई नहीं किया मैंने इसकी, क्योंकि सर्वर बहुत हाई है। इसके लिए आप रात में ज़्यादा ये फॉर्म भर सकते हो। जब ये होने के बाद आपको ईमेल आईडी जब वेरीफाई हो जाए तो इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का गेटवे भी जो भेज दिया जाएगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन ऑनलाइन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर्म फिलअप हो चुका है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।